हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने वुड के वेरियस यूजेस कराए हैं, जो कि मैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपके लिए लेकर आया था, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर। ये आज हमारा वुड का पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 के अंदर हम बात करेंगे वुड के कुछ और वेरियस यूजेस की, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड रैदर। आज हम बात करेंगे इस वुड रैदर की कि वुड रैदर क्या होता है। देखिए, वुड रैदर का काम होता है प्रेफरेंस बताना। आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सपोज करिए आपके पास कोई दो चीजें, इस एक चीज से ज्यादा आप किसी दूसरी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में वुड रैदर का यूज करेंगे। जी हां, वुड रैदर का यूज करेंगे। सपोज करिए आपके सामने एक कप चाय है और एक कप कॉफी। आप कह रहे हैं मैं चाय नहीं लूंगा, मैं चाय की जगह मैं कॉफी लेना चाहूंगा। तो आपने टी से ज्यादा, मतलब चाय से ज्यादा कॉफी को प्रेफरेंस दी, तो आप ऐसे सेंटेंसेस वुड रैदर के अंदर बनाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वुड रैदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पर दो वर्ब है, एक देन से पहले और एक देन के बाद। देखिए, जब आप कोई दो काम बताएं कि भाई मैं इस काम से करने से अच्छा इस काम को करना चाहूंगा, तो दो वर्ब आएंगी। तो एक देन से पहले आएगी और एक देन के बाद आएगी। और जो ये देन है, ये ए वाला देन है। ए वाला क्यों? ए वाले में हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन, तुलना करते हैं, तो हमेशा ए वाला देन आता है। एक ई वाला भी होता है, वो कंपैरिजन के लिए नहीं होता, उसका मतलब होता है फिर, तब। लेकिन यहां पे हमने ए वाला देन का यूज किया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं ताकि ये वुड रैदर हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। सेंटेंस है भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। इस सेंटेंस में दो बातें हैं, एक तरफ है भीख मांगना, एक तरफ है मरना। तो कोई पर्सन ये कह रहा है कि भीख नहीं मांगूंगा मैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आई वुड रैदर डाई देन बैग। आई वुड रैदर डाई देन बैग। सब्जेक्ट हो गया आई, फिर वुड रैदर, वर्ब हो गया डाई, फिर देन लगाया, और फिर दूसरी वर्ब हो गई बैग। देखिए, इस सेंटेंस में एक बात आपको समझनी है कि हिंदी में जो सेंटेंस लिखा हुआ था, उसमें जो वर्ब आखिर में आ रही थी, इंग्लिश बनाते समय वो पहले आएगी, और जो हिंदी में पहले आ रही थी वो बाद में आएगी। जैसे यहां लिखा था कि भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, हिंदी में लिखा था मरना आखिर में, लास्ट में, लेकिन इंग्लिश में हमने डाई पहले लिखा, और वहां पर भीख मांगना शुरू में लिखा था हिंदी में, लेकिन इंग्लिश बनाते समय हमने वो लास्ट में लिखा। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं अपनी नौकरानी से कर लूं। सपोज करिए कोई इंसान ऐसे करके कोई एग्जांपल बोल रहा है, कोई बात कह रहा है कि भाई तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करने से अच्छा मैं अपनी नौकरानी से कर लूं। तो इसे बनाएंगे, आई वुड रैदर मैरी माई मेड देन यू। आई वुड रैदर मैरी माई मेड देन यू। देखिए, इस सेंटेंस में दो चीज थी, एक तरफ थी तुमसे, एक तरफ थी नौकरानी। तो हमने कहा कि तुमसे शादी करने से अच्छा मैं अपनी नौकरानी से कर लूं। लास्ट में नौकरानी आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम वो पहले लिखेंगे कि आई वुड रैदर मैरी माई मेड देन यू। तुमसे वो वाली हिंदी में पहले आ रहा था, लेकिन इंग्लिश बनाते समय हमने वो बाद में रखा, तुम। इज दैट क्लियर? और एक चीज और आपने इसके अंदर क्या गौर करी कि इस सेंटेंस में दो वर्ब नहीं थी, एक ही वर्ब थी। मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में दो वर्ब थी, भीख मांगना और मरना, लेकिन इस सेकंड वाले सेंटेंस में एक ही वर्ब है कि तुमसे शादी करने से अच्छा मैं अपनी नौकरानी से कर लूं। मतलब बात शादी करने की ही हो रही है, मतलब वर्ब शादी करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो थे, नौकरानी और तुम। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे एक ही वर्ब से काम हो रहा है, तो आप दो अलग अलग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। मतलब आप दो बार मैरी नहीं लिखेंगे, एक बार में ही काम हो जाएगा, एक बार में ही आप उस वर्ब को लिखेंगे और सेंटेंस बन जाएगा, जैसे मैंने इस वाले सेंटेंस में किया भी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गांव में रहने से अच्छा हम शहर में रहना पसंद करेंगे। गांव में रहने से अच्छा हम शहर में रहना पसंद करेंगे। इस सेंटेंस के अंदर भी एक ही वर्ब है,
हम कह रहे हैं कि गांव में रहने से अच्छा हम शहर में रहना पसंद करेंगे, तो रहना ही आ रहा है, चाहे हम गांव में रहें चाहे शहर में रहें, तो एक ही वर्ब आएगी। तो बनाते हैं, वी वुड रैदर लिव इन सिटी दैन विलेज। वी वुड रैदर लिव इन सिटी दैन विलेज। तो आपने देखा इस वुड रैदर के अंदर हम किसी एक चीज से ज्यादा किसी दूसरी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप वुड रैदर का यूज करेंगे। और इस वुड रैदर के अंदर एक बात और आपको याद रखनी है कि इसमें किसी सेंटेंस में दो वर्ब भी हो सकती हैं और एक वर्ब भी हो सकती है। ज्यादातर वैसे एक वर्ब के अंदर ही हम सेंटेंसेस बोलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने एक यूज तो वुड का जान लिया, अब हम बात करेंगे एक दूसरे यूज का, और अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन। यस गाइस, डिटर्मिनेशन। अब ये जो डिटर्मिनेशन लिखा है इसका क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। आपने किसी चीज को ठान लिया कि आप उस चीज को कर लेंगे, पक्का इरादा कर लिया, तो आप ऐसी कंडीशन में डिटर्मिनेशन के अंदर सेंटेंस बनाएंगे, मतलब वुड के अंदर बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट? चलिए कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं ताकि ये डिटर्मिनेशन हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा मतलब मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे पक्के इरादे के साथ मैं बोल रहा हूं कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा, आई वुड पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आई वुड पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, डिटर्मिनेशन। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी मतलब मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है, पूरा इरादा है उसका कि वह तुमसे शादी नहीं करेगी। तो कैसे बोलेंगे? शी वुड नेवर मैरी यू। शी वुड नेवर मैरी यू। हम अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। हम अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। पूरा विश्वास है हमें, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। हम बोल रहे हैं हम अपना काम समय से पूरा कर लेंगे, तो बनाएंगे, वी वुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। वी वुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। वह कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है, मैं जानता हूं वो कैसा पर्सन है, वह कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे, he would never lose his hope. He would never lose his hope. तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि आज की वीडियो में हमने दो बातें सीखी। पहली थी वुड रैदर, जिसके अंदर हम प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं एक चीज से ज्यादा किसी दूसरी चीज को, तो हम वुड रैदर के अंदर बनाएंगे। दूसरी तरफ हमने जाना डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के अंदर हम पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, किसी चीज को पूरा आपका पक्का इरादा है, ठान लिया कि अब वो ऐसा करेगा ही करेगा, तो आप डिटर्मिनेशन के अंदर बनाएंगे। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।